अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फैसल असलम और इस वीडियो में हम बात करेंगे MS एक्सेल के 100 MCQs में से ये पार्ट 1 है जिसमें 50 में कवर करूँगा और नेक्स्ट जो है वो 50 नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। हमारी कंप्यूटर्स की 3 वीडियोस इससे पहले मौजूद हैं, तो कंप्यूटर की वीडियोस ज़रा कम थी, बाकी कंसिडरेबल हद तक अच्छी वीडियोस मौजूद हैं हमारी, लेकिन कंप्यूटर की वीडियोस जो हैं वो थोड़ी कम थी। तो ये चौथी वीडियो है कंप्यूटर के सिलसिले में MS एक्सेल की। MS एक्सेल की एक और वीडियो आ जाएगी क्योंकि PPSC के पेपर्स में सबसे ज़्यादा MS एक्सेल का ही पोर्शन पूछा जाता है। उसके बाद MS पावर पॉइंट और MS वर्ड, उनकी भी एक एक वीडियो जो है वो बन जाएगी। तो ये 4 वीडियोस ये हो जाएंगी, 3 पहले हैं, तो 7 वीडियोस में आपका मोस्टली चीज़ें जो हैं वो कवर हो जाएंगी। कंप्यूटर की आपको कहीं भी और से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादातर चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी, आपको कहीं और से कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको हमारे जनरल नॉलेज के नोट्स चाहिए जो हर किस्म की प्रिपरेशन के लिए PPSC, FPSC, NTS, FIA, ASF, ANF और इस तरह के जितने भी जनरल नॉलेज के पेपर्स होते हैं जिसमें जनरल नॉलेज पूछा जाता है, तो वही नोट्स में कवर किए गए हैं। 0336716039 पे 200 रुपीज़ का इसी पैसा कर दें, इसी नंबर पे इसकी रसीद जो है वो सेंड कर दें और आपको तमाम नोट्स जो हैं PDF में आपके WhatsApp पे सेंड कर दिए जाएंगे, ये जो सारे सामने लिखे हुए हैं। तो लेट्स जस्ट बिगिन विद दिस वन। सबसे पहले तो हमारे पास इंटरफेस है एक्सेल का। इसमें कुछ चीज़ें जो देखने वाली हैं वो देख लें। सबसे ऊपर जो है हमारे टाइटल बार नज़र आ रहा है। टाइटल बार के ऊपर आपको बुक 1 लिखा आ रहा है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट नेम होता है किसी भी एक्सेल शीट का। आपको पता होना चाहिए जो एक्सेल वर्क बुक होती है उसके अंदर डिफरेंट वर्क शीट्स होती हैं और हर वर्क बुक जो है उसका नाम बुक 1 होता है। आगे फिर उसके जो शीट्स के नाम होते हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3, वो भी सामने लिखा हुआ है शीट टैब्स के अंदर। अच्छा, इसमें जो रोज़ होती हैं उनके नंबर दिए होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से रोज़ चल रही होती हैं। ABCDEF इस तरीके से कॉलम्स चल रहे होते हैं। एक रो और एक कॉलम के जो इंटरसेक्शन होता है उसको हम सेल कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 2 चीज़ें आपको और नज़र आ रही होंगी, नेम बॉक्स एंड फार्मूला बार। नेम बॉक्स के अंदर सेल का नाम लिखा होता है, उसकी लोकेशन लिखी होती है, एक तरह से आप यूँ कह लें। सेलेक्टेड सेल, जिस सेल के अंदर आपका कर्सर मौजूद है उसका नाम नेम बॉक्स में लिखा होता है। जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ A1, तो A1 का मतलब ये है कि A कॉलम और 1 रो इसकी लोकेशन है और यही इसका नाम है। B1 B कॉलम और 1 रो, फर्स्ट रो की B कॉलम जो है वो इस तरह से इसमें शो होगा। तो बेसिक चीज़ें यहाँ पर यही कुछ हैं। उसके बाद आगे मज़ीद चलते हैं तो फिर इनको देखेंगे। उसके बाद हमारे पास कुछ फार्मूलाज आते हैं जो कि MS एक्सेल में यूज़ होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, कुछ मज़ीद जो लेस इंपॉर्टेंट होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर दूँगा। सम यूजुअली पूछा जाता है, कुछ वैल्यूज़ जो हैं एक जो सीक्वेंस होती है उनका सीरीज़ का सम कैलकुलेट करने के लिए होता है। स्टार्ट में इक्वल लगा के सम लिखें, उसके बाद उन जो सेल्स होते हैं उनकी रेंज लिखें तो वो उस रेंज के बीच में मौजूद तमाम सेल्स का सम कैलकुलेट कर देगा। आगे मैंने एग्जांपल्स इसलिए लिखे हैं बिकॉज अक्सर वो उन एग्जांपल्स का भी पूछता है कि एक्चुअल में ये लिखा कैसे होगा। लाइक सम लिख के वो A1 A5 लिख देता है, बीच में जो कॉलम्स हैं वो ऐड नहीं करता, फिर A1 डॉट A5 लिख देता है, इस तरह करके वो मुख्तलिफ मिस्टेक्स करके पूछता है इन चीज़ों को, तो इसलिए मैंने सामने एग्जांपल भी लिखी हैं। काउंट का मतलब जो काउंट फार्मूला है ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ कैलकुलेट करता है, यानी कि 5 सेल्स हैं, एक में 1 2 3 4 और आखिर वाले में A लिखा हुआ है तो वो 4 को कैलकुलेट करेगा। 5वां जिसमें A लिखा है उसको कैलकुलेट नहीं करेगा क्योंकि वो सिर्फ नंबर्स को कैलकुलेट करता है। काउंट A जो है ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को भी कैलकुलेट करता है और टेक्स्ट को भी कैलकुलेट करता है। इसको इस बात से कोई मतलब नहीं है किसी सेल के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है या नंबर लिखे हुए हैं, ये बस उनको कैलकुलेट करके बता देता है कि भाई 10 हैं। अब उनके अंदर 5 में नंबर्स लिखे हों और 5 में वर्ड्स लिखे हों
या लेटर्स लिखे हों उससे कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ बताता है कि 10 टोटल सेल ऑक्यूपाइड हैं जो कि आपने रेंज बताई है इसके अंदर। एवरेज जो है यूजुअली इसका ये पूछा जाता है विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स हो, तो उसमें AVG लिखा होता है, AVG इज रॉन्ग, पूरा वर्ड एवरेज लिखा होता है जो फार्मूला है एक्चुअल फार्मूला। अगर आप AVG लिख के फार्मूला पुट करेंगे तो वो आपको एवरेज निकाल के नहीं देगा, आपने पूरा एवरेज लिखना है तब आपका एवरेज जो है वो कैलकुलेट होगा। तो ये इसमें MCQ पूछा जाता है। मिनिमम का मतलब यह है कि कुछ रेंज जो आपने दी है A1 से A5 तक, उसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। मैक्स जो है उसमें दिया जाता है कि A1 से A5 या जितनी भी सीक्वेंस आपने दी है, जो सीरीज दी है, उसमें सबसे मैक्सिमम बड़ा नंबर कौन सा है। LEN का मतलब होता है किसी सेल के अंदर या टेक्स्ट के अंदर कैरेक्टर्स को कैलकुलेट करना, यानी कि LEN A1 लिखा है तो उस सेल के अंदर अगर एक पूरा जुमला लिखा हुआ है तो उसके तमाम लेटर्स को कैलकुलेट करके आपको दे देगा कि इसमें 15 लेटर्स लिखे हुए हैं और LEN जो है आपको ये चीज़ कैलकुलेट करके देगा। अब ये भी पूछा गया था PPSC के पेपर में। PMT जो है पेमेंट फॉर अ लोन कैलकुलेट करता है, BPSC में भी ये भी पूछा गया है। तो कुछ मज़ीद जो लेस इंपॉर्टेंट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर दूंगा। उसके बाद हमारे पास आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स, मोस्टली इसमें कॉमन है, कंप्यूटर से रिलेटेड वही चीज़ें यहाँ पर भी हैं और कुछ ज़्यादातर इसमें जो हैं वो वर्ड में भी चलते हैं, पावर पॉइंट में भी चलते हैं, एक्सेल में भी चलते हैं, बाकी प्रोग्राम्स में भी चलते हैं। कंट्रोल A सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल B बोल्ड, कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल F फाइंड, कंट्रोल G गो टू, किसी पेज, सेल, कॉलम, रो तक जाने के लिए कंट्रोल G, कंट्रोल H किसी जगह पे कोई चीज़ रिप्लेस करने के लिए, कंट्रोल I वर्ड्स को इटैलिसाइज्ड करने के लिए, कंट्रोल N न्यू वर्कबुक ओपन करने के लिए, कंट्रोल O कोई चीज़ पहले से मौजूद है उसको ओपन करने के लिए, कंट्रोल P प्रिंट निकालने के लिए, कंट्रोल S सेव, कंट्रोल U अंडरलाइन, कंट्रोल V पेस्ट, कंट्रोल W क्लोज विंडो क्लोज करने के लिए, कंट्रोल X कट, कंट्रोल Y रिपीट, कंट्रोल Z अनडू। अगर आपने कोई चीज़ अनडू कर दी है, आप उस चीज़ को दोबारा करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल Y प्रेस करके वो चीज़ वापस आ जाएगी। जो कंट्रोल Z से आपने अनडू की है, कंट्रोल Y से वो वापस आ जाएगी। F8 एक्सटेंड मोड एंड F12 सेव एज। अगर आपने नाम चेंज करना है तो सेव एज करके उसका नाम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास वो इंपॉर्टेंट MCQs आते हैं जो PPSC के मुख्तलिफ पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। इन MS Excel which function automatically totals a column or rows or values, तो सम जो है सम कैलकुलेट करता है, ऐड करता है, जमा करता है, ऊपर बता चुका हूँ। इन MS Excel if a numeric value starts with apostrophe then this value can be treated as a label. For example, अगर आपने कोई लफ्ज़ लिखा है लाइक DEC1 दिसंबर 1 तो उसको दिसंबर समझ लेगा। हो सकता है कि वो उसको 1/12 लिख दे, 1/12/2022 लिख दे खुद ही अपने तौर पर कैलकुलेट करके, यानी कि उसे लगा कि आप DEC1 लिख के ये कहना चाह रहे हो कि ये यकम दिसंबर है। उसने अपने तौर पर उसको इंटरप्रेट करके दिसंबर 1 को यकम 1/12/2022 कर दिया। ठीक है, ये उसका अपना फंक्शन है। लेकिन अगर आप उसके स्टार्ट में एक अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं तो फिर वो उसको DEC1 ही लिखेगा, वो उसको अपने आप खुद अपने तौर पर दिसंबर 1 2022 नहीं समझेगा, उसको लेबल समझेगा, नंबर नहीं समझेगा। है नंबर ही, लेकिन वो उसको एक लेबल के तौर पर जो कुछ आपने लिखा है एज इट इज़ वैसा ही रहने देगा, खुद अपनी जो बीच में अकल है वो लड़ाने की कोशिश नहीं करेगा। हैश जो होता है वो तब आता है किसी सेल के अंदर जब आपने जो वैल्यू लिखी है उस वैल्यू के लिए सेल की स्पेस कम है। आपने वैल्यू बड़ी लिख दी है, ज़्यादा लंबा वर्ड है, कोई कैरेक्टर ज़्यादा लिख दिए हैं और सेल छोटा है, तो फिर वहाँ पे हैशेस बन जाते हैं, मुख्तलिफ पाउंड साइन बन जाते हैं। इक्वल साइन तब हम लिखते हैं जब हमने फार्मूला ऐड करना होता है। MS Excel is used to organize data and calculate data, वो चीज़ें आगे आ जाएंगी। Cell in MS Excel can be uniquely identified by column letter and row number. कॉलम जो होते हैं वो लेटर्स से डिनोट होते हैं
एंड जो रोज होती हैं वो नंबर से डिनोट होती हैं। तो दोनों के मिक्सचर से सेल जो है उसकी यूनिक आइडेंटिटी बनती है। In MS Excel, you can use the horizontal and vertical scroll bars to view different rows and columns. स्क्रॉल बार का मकसद ये होता है ऊपर और नीचे या दाएं और बाएं उसको मूव करना। तो जैसे आप मूव करते हैं तो आपको डिफरेंट रोज एंड कॉलम्स नज़र आते हैं। In MS Excel 2016, which of the following can be used to split windows into two? View, window, split. व्यू के अंदर आप जाएंगे, उसके अंदर विंडोज़ के जो टैब होगी वहाँ पे स्प्लिट का ऑप्शन मौजूद होगा। तो अगर आप थोड़े बड़े डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं, आपका कुछ डेटा जो है वो ए वाले कॉलम में है और कुछ डेटा जो है वो जेड वाले कॉलम में है और दोनों आपको साथ साथ नज़र नहीं आ रहे, तो आप स्प्लिट कर सकते हैं। आप एक साइड पे जेड नज़र आ रहा होगा, दूसरी साइड पे ए नज़र आ रहा होगा, आप दोनों का अलग अलग स्क्रॉल करके चेक कर सकते हैं और सामने दोनों आपके मौजूद रहेंगे। In MS Excel, to view a cell comment, click the comment command on the review menu. Review menu के अंदर all new भी ऐड कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। In MS Excel, the cell name box appears to the left of the formula bar. Name box जो है वो formula bar के left side पे मौजूद होता है। In MS Excel, to create a formula, you first type the equal sign. इक्वल साइन लिख के उसके बाद अपना फार्मूला पुट करें तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। अदरवाइज आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो वो उसको बतौर वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, फार्मूला नहीं लिखेगा। इन MS Excel, कमेंट्स पुट इन सेल्स आर कॉल्ड सेल टिप्स। जो उसको सेल टिप कहा जाता है, जो कमेंट्स सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं किसी भी डेटा की आइडेंटिफिकेशन या उसकी इंफॉर्मेशन के लिए। नंबर ऑफ कॉलम्स इन MS Excel 2007 आर 16,384। 10,48,576 रोज़ हो सकती हैं, 16,384 उसमें कॉलम हो सकते हैं। ये इसकी एक्सेल की एक्सट्रीम लिमिट है। जूम 10% से लेकर 400% तक होता है और एक्सेल के जो कॉलम्स और रोज़ हैं वो आपके सामने मौजूद हैं। अगर आप कंट्रोल प्रेस करके डाउन एरो प्रेस करेंगे तो वो आपको एंड वाली रो पे लेके जाएगा। अगर आप कंट्रोल प्रेस करके राइट एरो प्रेस करेंगे तो वो आपको आखिरी कॉलम तक लेके जाएगा। टू मूव बिटवीन द वर्कशीट्स इन अ वर्कबुक इन MS Excel, we can use which of the following shortcut? Ctrl+H, पेज अप और पेज डाउन। 5-6 शीट्स आपने बनाई हुई हैं, कंट्रोल पेज अप करें तो वो शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4 तक मूव करेगा। कंट्रोल पेज डाउन करें तो वो नीचे की तरफ आएगा। 4, 3, 2, 1 शीट। MS Word and MS Excel are application software. Simple question. Maximum number of rows, ये भी ऊपर बता चुका हूँ, 10,48,576। In MS Excel 2016, print titles option is available in page layout. यूजली ये होता है जब आप प्रिंट करते हैं तो उस वक्त पहले पेज के ऊपर नाम लिखे होते हैं, हेडिंग दी होती है, दूसरे पेज के ऊपर सिंपल वो कॉलम रोज आ रही होती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि जो भी पेज निकले हर पेज के ऊपर उसका नाम शो हो, उसकी हेडिंग शो हो, लाइक किसी बच्चे के नाम लिखा हुआ है तो ऊपर नेम रोल नंबर वाला जो कॉलम है वो आप चाहते हैं कि हर पेज के ऊपर अलग से शो हो, तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रिंट टाइटल्स के अंदर। इन MS Excel 2016, one has to go to page layout option for setting or clearing print area. कितना आपने प्रिंट निकालना है वो एरिया आप यहाँ पे प्रिंट एरिया के अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। यूजली कई दफ़ा ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल 15 कॉलम्स और 20 रोज पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो एक्सेल होता है वो 10 कॉलम्स और 15 रोज का प्रिंट निकालता है। तो अगर आपने उससे ज़्यादा करना हो तो फिर आपको उसको यहाँ पे सेट प्रिंट एरिया में कर देते हैं कि मुझे इतना प्रिंट निकाल के दो, एक पेज के ऊपर इससे थोड़ा सा ज़्यादा आगे की तरफ जाके प्रिंट निकालो। इन MS Excel 2016, नाउ इज़ यूज्ड टू शो करंट डेट एंड टाइम। जिस वक्त आपने उसको ओपन करना होता है वो उस वक्त का मौजूदा डेट और टाइम जो है उसके अंदर इंसर्ट कर देता है जिस वक्त आप इंसर्ट कर रहे होते हैं। विच एरिया इन MS Excel विंडो अलाउज एंटरिंग वैल्यूज एंड फार्मूलाज? फार्मूला बार। आप यूजली जो हमारे एक्सपीरियंस्ड और पुराने लोग थे, यूज़र्स थे, वो सेल को सिलेक्ट करते थे, उसके बाद ऊपर फार्मूला बार के अंदर जाकर सारा कुछ लिखते हैं, जो कुछ भी सेल के अंदर लिखना होता है। हो सकता है कि सेल को डबल क्लिक करें, उसके अंदर जो कुछ लिखना है लिख लें, लेकिन पुराने जो बुज़ुर्ग थे, जो ओल्ड यूज़र्स थे, वो ऐसे ही करते थे, सेल को सिलेक्ट करते थे माउस से, उसके बाद माउस जो है वो ऊपर लेके जाते थे फार्मूला बार के अंदर, वहाँ पे फिर क्लिक करते थे, उसके अंदर लिखते थे जो कुछ लिखना होता था।
आप सेल को डबल क्लिक करें तो उसके अंदर एडिट टेबल हो जाएगा, आप उसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जो कुछ भी लिखा होगा वो फार्मूला बार के अंदर भी शो होगा। इन MS Excel 2016 कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन इज अवेलेबल इन होम मेन्यू। कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब ये होता है कि आपने एक स्कूल एग्ज़ाम्स की शीट बनाई है और आपने एक्सेल को अब ये कहना है कि अगर इस बच्चे के मार्क्स 33 से कम हुए तो इसका जो आखिरी मार्क्स वाला खाना है उसको तुमने रेड कर देना है, और अगर इसके मार्क्स 33 से ज़्यादा हुए तो तुमने इसका जो खाना है वो ग्रीन कर देना है, ताकि वो पास और फेल का आसानी से पता चल सके और शीट भी जो है वो ज़रा कलरफुल ब्यूटीफुल नज़र आए। तो आपके सामने ये इन्वेंटरी लिस्ट दी हुई है जिसमें कुछ जो है वो ब्लू हैं, कुछ जो हैं वो रेड हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप उसमें ये भी कर सकते हो कितना वैल्यू है। सबसे बड़ी वैल्यू के अकॉर्डिंग वो उनको बाकियों को भरना शुरू कर देगा। लाइक अगर किसी के मार्क्स 100% है तो पूरे के पूरे सेल को कलरफुल कर देगा, किसी के मार्क्स 50% है तो वो आधे सेल को कलरफुल कर देगा। तो इस तरह से करके इसकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग की जा सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? AVG इज नॉट अ फंक्शन। एवरेज पूरा लिखा होता है AVERAGE, जब तक पूरा एवरेज ना लिखा हो AVG से कोई चीज़ कैलकुलेट नहीं होगी। इन MS Excel, undo ऑप्शन विल चेंज और रिवर्स लास्ट एक्शन। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने किसी लफ्ज़ को बोल्ड किया है, मैं कंट्रोल Z करूँगा तो undo हो जाएगा, उसका बोल्ड ख़त्म हो जाएगा। अगर मुझे दोबारा वो बोल्ड वापस लाना है तो फिर मैं कंट्रोल Y करूँगा तो फिर वो रीडू हो जाएगा। कंट्रोल Z undo, कंट्रोल Y रीडू। इन MS Excel 2007 we symbol used before a number to make it a label। ये क्वेश्चन ऊपर आ चुका है, apostrophe। Which of the following Excel feature allows users to evaluate values and return a result? फार्मूला के अगर हमने पुट किया तो हमें वैल्यूज़ जो हैं वो इवेलुएट कर सकते हैं और एक रिजल्ट हमारे सामने आ जाता है। लाइक हमने प्लस करना है, माइनस करना है, तकसीम करना है, ज़रब करना है और उसका एक रिजल्ट कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूलाज मौजूद होते हैं। MS Excel will not be able to calculate which of the following formula? Sum sales minus A3। अब सेल्स को ये इंटरप्रेट नहीं कर सकेगा। In MS Excel 2016 which key is used to increase the font size? Control plus bracket, right bracket, इससे साइज ज़्यादा होगा, कंट्रोल प्लस लेफ्ट ब्रैकेट इससे साइज कम होगा। A cell in Excel is activated by all of these। उसके ऊपर क्लिक कर दें, टैब प्रेस कर दें या एरो प्रेस कर दें एरो की, तो वो सेल एक्टिवेट हो जाएगा, उसके अंदर आप कुछ भी फिर लिख सकेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन MS ऑफिस पैकेज MS फोटो एडिटर? इसके अंदर वर्ड होता है, एक्सेल होता है, पावरपॉइंट होता है, आउटलुक होता है, एक्सेस, पब्लिशर एंड वन नोट। ये सारी चीज़ें MS ऑफिस पैकेज के अंदर शामिल होती हैं। एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम, सिंपल। इन ऑर्डर टू टेल एक्सेल दैट वी आर एंटरिंग अ फार्मूला, आपने इक्वल साइन पुट करना होता है और उसके बाद आगे फार्मूला लिखना होता है। वर्किंग एरिया ऑफ MS Excel इज कॉल्ड वर्कशीट। एक वर्कशीट के अंदर हम अपना सारा काम कर रहे होते हैं। एक वर्क बुक के अंदर मुख्तलिफ वर्कशीट्स होती हैं, लेकिन एक टाइम पे हम एक ही वर्कशीट के अंदर काम कर रहे होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अ वर्क बुक इन एक्सेल कंटेन्स 3 वर्कशीट्स। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ऑप्शंस में जाएं, वहाँ पर उसको कहें कि फ़ॉन्ट साइज़ मुझे ऐसा चाहिए, वो नॉर्मल व्यू मुझे ऐसा चाहिए और इतनी शीट्स मुझे चाहिए और ये वाला फ़ॉन्ट मुझे बाय डिफ़ॉल्ट चाहिए। तो अगली दफ़ा से लेकर आप आइंदा जब भी अपने एक्सेल ओपन करेंगे तो आपको वही सेटिंग्स मिलेंगी। आपने एक शीट की हो तो एक ही शीट हर दफ़ा आएगी। आपने उसको आउटलुक व्यू का है तो आउटलुक व्यू में ही वो ओपन होगा। अगर आपने फ़ॉन्ट साइज़ उसको 50 का है तो हर दफ़ा 50 फ़ॉन्ट पे ही ओपन होगा। तो वो आप अपनी मर्ज़ी से बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। गेटिंग डेटा फ्राम अ सेल लोकेटेड इन अ डिफरेंट शीट इज़ कॉल्ड रेफरेंसिंग। रेफरेंसिंग का फ़ायदा ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 5th क्लास से लेकर 10th क्लास के बच्चों की मार्क्स की शीट बनाई है और आपने एक और अलग शीट बनाई जिसके अंदर आपने टॉपर्स के मार्क्स लिखे। अब टॉपर्स के मार्क्स आप इंडिविजुअली वैसे भी लिख सकते हैं कि हर क्लास के टॉपर के इतने मार्क्स हैं, खुद से लिख सकते हैं अपने तौर पर। लेकिन अगर आप रेफरेंसिंग लिखेंगे कि इसके मार्क्स फ़लाँ शीट के अंदर से उठाकर यहाँ पे लिखो, ठीक है, 5वीं क्लास के जो टॉपर है उसके मार्क्स 5वीं क्लास वाली शीट्स के अंदर से रेफरेंस करके आप लिखेंगे, 6ठी क्लास भी इस तरह, 7वीं भी इसी तरह। तो जब आप 5वीं या 6ठी क्लास की शीट के अंदर उसके मार्क्स चेंज करेंगे तो टॉपर्स वाली शीट के अंदर उसके मार्क्स ऑटोमेटिकली खुद ही चेंज हो जाएंगे। अदरवाइज़ फिर आपको अपने तौर पर हर दफ़ा हर टॉपर के मार्क्स खुद से चेंज करने पड़ेंगे। तो ये इसका फ़ायदा है।
Statistical calculations and preparations of tables and graphs can be done using Excel. In MS Excel, on the Insert tab include charts. Alignment पेज लेआउट के अंदर होती है, स्टाइल्स होम के अंदर होते हैं. अगर आपने इंसर्ट टैब की बाकी चीज़ें देखनी है तो इंसर्ट के अंदर टेबल्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं, टेक्स्ट बॉक्स होता है, हेडर फुटर होते हैं, वर्ड आर्ट होता है, सिंबल्स होते हैं और उसमें इक्वेशंस होती हैं. ये सारी चीज़ें इंसर्ट टैब के अंदर मौजूद होती हैं. रेडीमेड टेम्पलेट्स आर अवेलेबल इन फाइल टैब इन न्यू ऑप्शन. फाइल पर क्लिक करें, न्यू में जाएं तो वहाँ पर आपके पास डिफरेंट रेडीमेड बनी बनाई टेम्पलेट्स मौजूद होती हैं, जिसमें अटेंडेंस की भी हैं, टू डू लिस्ट की भी हैं, बिल बनाने की भी हैं, सारी चीज़ें. डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम इज दैट इट अलाउज यू टू परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन डेटा. डेटा एंटर किया जा सकता है, एक्सेल पावर पॉइंट के अंदर भी एंटर किया जा सकता है, वर्ड के अंदर भी फॉर्मेट भी किया जा सकता है, प्रिंट भी किया जा सकता है, लेकिन स्प्रेडशीट प्रोग्राम जो है उसके ऊपर कैलकुलेशंस फार्मूलाज अप्लाई करके दे सकता है. When you link data maintained in an Excel workbook to a Word document contains a reference to the original source application. ओरिजिनल डेटा आपका एक्सेल के अंदर है और आपका रेफरेंस जो है वर्ड के अंदर है. वर्ड के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका एक्सेल जो ओपन हो जाएगा, ओरिजिनल डेटा वहाँ पे आपको शो हो जाएगा. यूजर डेवलप्ड इंस्ट्रक्शंस फॉर एक्सेल आर कॉल्ड मैक्रोज. आप एक ही काम रोज़ाना करते हैं तो उसके लिए आप एक्सेल को ट्रेन कर सकते हैं. आप अपनी जो मैक्रोज ओपन करें, रिकॉर्ड मैक्रो करें, वो एक्शन परफॉर्म करें और मैक्रोज को लगा दें कि ये काम तुम बार बार करते रहो. लाइक आपने कॉपी पेस्ट का काम करना है तो एक दफ़ा कॉपी करके पेस्ट करें, मैक्रोज को लगा दें, वो फिर लगा रहेगा. आप उसको कह रहे हैं इसको 10,000 दफ़ा कॉपी पेस्ट करो, वो फिर लगा रहेगा. जिस तरह आपने उसको एक दफ़ा कॉपी पेस्ट किया है वो कॉपी पेस्ट करता रहेगा. तो इस चीज़ को मैक्रोज कहा जाता है. Embedded formula in MS Excel can be removed by pressing backspace and delete. उस सेल के ऊपर जाएं, डिलीट प्रेस करें, फार्मूला डिलीट हो जाएगा. बैकस्पेस पे प्रेस करें तब भी फार्मूला डिलीट हो जाएगा. In MS Excel, obtained marks 87 is not an example of a value. जुलाई 16, 1982 को भी वैल्यू के तौर पर वो डेट समझेगा. 57,845 को भी वो एक वैल्यू समझेगा. 0.27 को भी वैल्यू समझेगा. obtained marks 87 को वैल्यू नहीं समझेगा. 87 खाली अगर लिखा हो तो फिर वो उसको वैल्यू समझेगा. हाउ डू यू डिलीट ए कॉलम इन MS Excel. कॉलम के हेडर के ऊपर राइट क्लिक करें, डिलीट करें, कॉलम डिलीट हो जाएगा. इन MS Excel by pressing shift and space key at the same time from keyboard you can select one row of a worksheet. जिस तरह आपके सामने ये 12th रो जो है ये पूरी की पूरी सिलेक्टेड है, तो ये मैंने शिफ्ट और स्पेस प्रेस किया था तो ये पूरी की पूरी एंड तक सारी रो सेलेक्ट हो गई थी. रोज इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आर लेबल्ड एज 1 2 3 एटसेट्रा. कॉलम्स ABC, rows 1 2 3. In MS Excel, if you accidentally erase the record in the sheet, which command can be used to restore it immediately? Undo. Simple. In MS Excel 2016, mainly two types of page orientations are available: portrait and landscape. How you can copy the screen by Alt plus print screen. नए जो लैपटॉप है मेरे पास, ये सामने जो लैपटॉप मौजूद है ये वाला है, तो इस पे मैं फंक्शन प्लस प्रिंट स्क्रीन करता हूँ तो वो कॉपी हो जाती है पूरी स्क्रीन और उसके बाद मैं उसको पेंट में जाकर कंट्रोल V करता हूँ तो फिर वो वहाँ पे शो हो जाती है. आपके पास अगर सिंपल कंप्यूटर है तो आप Alt प्लस प्रिंट स्क्रीन जो नमला के ऊपर होती है उसको प्रेस करके स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.